कलयुग में माता पिता की प्रतिमा स्थापित कर भगवान स्वरूप पूजने वाले परिवार की कहानी आज हम आपको बताएंगे। सनातन धर्म में जब भी मातृ पितृ भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का ही नाम लिया जाता है। श्रवण इतिहास में मातृ भक्ति और पितृ भक्ति के लिए अमर है। कहते हैं पृथ्वी पर भगवान स्वरूप माता पिता ही उनके ईश्वर होते हैं, जिसे वह जन्म देते हैं, जिनका कर्ज आज भी संसार में कोई व्यक्ति अदा नहीं कर सकता। पिता यदि इस संसार में अपने पुत्रों को सही राहों पर मार्गदर्शन कर चलना सिखाता है, तो वहीं माता अपने मातृशक्ति से भरण पोषण कर उन्हें जीवन दान देकर मातृशक्ति कहलाती है। यही वजह है कि संसार में आज भी माता पिता सदैव पूजनीय माने जाते हैं। शिव के धर्म नगरी काशी में भी एक ऐसा परिवार है जहां आज भी माता पिता की सच्ची सेवा इस तरह की जाती है जैसे भगवान से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारस के बहुत चर्चित होम्योपैथ के डॉक्टर भगवती प्रसाद के परिवार की, जो अपने समय के दौर में होम्योपैथी के सहारे जटिल से जटिल रोगों का निवारण कर लोगों की सेवा करते थे। अपनी इस सेवा से उन्हें बड़ा ही गर्व होता था। परिवार में अपने 5 बेटे और बेटियों को सदैव एकता का ही मिसाल देते हुए माता पिता की सेवा एवं परमात्मा की सेवा का निर्वहन करने की शिक्षा प्रदान करते थे, जिनके भावनाओं के साथ आज भी इनके 5 पोतों द्वारा उनको भगवान स्वरूप पूजा जाता है। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही पर कृपा करें जन जामी कबीर जीर्ण जावई वाणी मोर सुधारी सो सब बाधी जात कृपा नहीं कृपा गाती अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमो जवा मंदिर मेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गुरुदेव शरणं मम, श्री गुरुदेव शरणं मम, श्री गुरुदेव शरणं मम। काशी में एक ऐसा परिवार केवल इन्हीं को माना जाता है जिनके घर प्रतिमा स्वरूप माता पिता का तीनों समय विधिवत पूजा की जाती है। घर में बने पकवान हो या चाय की बात कर ली जाए, सभी चीजें जब तक इनको अर्पित ना कर ली जाए तब तक परिवार का एक भी सदस्य उसे स्वीकार नहीं करता। इस कलयुग में माता पिता की सेवा कर मिसाल देते हैं यह श्रीवास्तव परिवार। 5वें पुत्र विजय श्रीवास्तव कहते हैं कि माता उर्मिला का 15 जनवरी 1996 में निधन हो गया था। इसके बाद भी हम लोगों के लिए सदैव जीवित थी। लगातार हम लोग उन्हें पूजते थे। समय बीतने के बाद 19 जुलाई 2004 में पिता भगवती प्रसाद का भी निधन हो गया, जो घर परिवार में आज भी सदैव जीवित हैं। मैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। हम लोगों का ये मानना है कि आज के डेट में शुरू से ही चला आया है कि माता पिता ही भगवान होते हैं और सर्वप्रथम माता पिता को ही आदमी पहचानता है और जानता है। जब होश संभालता है, पृथ्वी पे आता है, तो सबसे पहले माता पिता को ही देखता है और उन्हीं को पहचानता है। वही पहले गुरु भी हैं। इसलिए हमारा ये मानना है हम लोगों का, पूरे परिवार का, कि माता और पिता शरीर भले ही छूट जाता है लेकिन वो आज भी हमारे साथ हैं अनवरत। इसी कारण से हम लोग उनकी, भाई जैसे वो जीवित अवस्था में थे तो उनकी हम लोग देख रेख करते थे, उनका सेवा करते थे, उनका कपड़ा बदलते थे, जो भी अपना कर्तव्य है पुत्र का वो हम लोग करते थे। वो आज भी हम करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो आज भी जीवित हैं। उनका जो है उसी तरीके से कपड़ा बदलना, चादर बदलना, तकिया गिलाफ बदलना और नित्य उनका आरती पूजन भोग सब कुछ जैसे जीवित अवस्था में आदमी को दिया जाता है, किया जाता है, उसी तरीके से आज भी हम लोग करते हैं।
सर्वप्रथम तो ये है कि हमारे परिवार में प्याज लहसुन तक वर्जित है, कोई नहीं खाता शुरू से। और सुबह सबको उठ के स्नान करने के बाद नित्य मंदिर में यहाँ आ कर के मत्था टेकना और पूजा करना वो अनिवार्य है, हर व्यक्ति यहाँ करता है। और जो कुछ भी भगवान का भोग बनता है प्रभु के लिए, माता पिता के लिए, वो पहले आता है। पहले इनके पास भोग लगता है, उसके बाद ही बच्चे भी ग्रहण करते हैं। बिना इनको भोग लगाए कुछ नहीं कोई खाता है। यहाँ तक कि दूध भी आता है तो दूध का भी पहले भोग लगता है, तभी चाय बनता है। तो यही कहेंगे कि भाई माता पिता ही देवता हैं, वो साक्षात देवी और देवता हैं। उनको हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि माता पिता के लिए ही जो है, जैसे जीवित अवस्था में आदमी उनके लिए करता है, वैसे ही उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनके प्रति सद्भावना और सहानुभूति रहनी चाहिए।